गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं भारत बंधु शर्मा, भगवती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न हमारी यूनिट चल रही थी, जिसके अंतर्गत इससे पिछले वीडियो में हमने हैलो एल्केन और हैलो एरीन की डेफिनेशन के बारे में अध्ययन किया था और उसका वर्गीकरण हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई और पॉली कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और हैलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर इन कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि हैलोजन से जो कार्बन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन पर कौन सा संकरण है, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक sp3 संकरण और एक sp2 संकरण। sp3 संकरित कार्बन का मतलब है कि वह कार्बन पर 4 सिग्मा बंध होने चाहिए। जब 4 सिग्मा बंधों की संख्या होती है तो वह sp3 संकरित कार्बन होता है, और जब 3 सिग्मा बंध होते हैं तो वह sp2 संकरित कार्बन होता है। तो हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित है या sp2 संकरित है। इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, sp3CX बंध वाले यौगिक और sp2CX बंध वाले यौगिक। मतलब हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर sp3 संकरण है या sp2 संकरण है। sp3 संकरित CH बंध वाले यौगिकों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक एलिलिक हैलाइड और दूसरे कहलाते हैं बेंजीलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु, जिसे हैलोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तो sp3 संकरित होना चाहिए और इसके पास वाला जो कार्बन परमाणु है वो द्विबंधित होना चाहिए। ये स्थिति यदि हमें देखने को मिलती है किसी भी एग्जाम्पल के अंतर्गत तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल वन CH2X। हैलोजन के स्थान पर हम कोई भी हैलोजन लगाते हैं, जैसे हमने जोड़ दिया Cl, तो ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरित है। sp3 संकरित क्यों है? क्योंकि देखिए एक सिग्मा बॉन्ड तो ये दिया, एक 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार इसमें कुल कितने सिग्मा बंध है? 4 सिग्मा बंध है। इसलिए क्लोरीन से जो परमाणु कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित है और sp3 संकरित कार्बन के पास कौन सा कार्बन है? द्विबंधित कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं एलिलिक हैलाइड। बात आगे समझ में? एलिलिक हैलाइड क्या होंगे? हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित होना चाहिए और उसके पास वाला कार्बन कैसा होना चाहिए? द्विबंधित होना चाहिए, तो वो हमारे एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण और लें, ये चक्रीय संरचना है 6 कार्बन की, ये साइक्लोहेक्सीन हो गई और यहाँ पर जोड़ दिया हमने कोई हैलोजन एटम। तो हैलोजन से जुड़ा ये जो कार्बन है वो तो हो गया कौन सा? sp3 संकरित,
क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। और इस sp3 संकरित कार्बन के पास वाला ये जो कार्बन है वो कैसा है? द्विबंधित है, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा? हमारा एलिलिक हैलाइड के अंतर्गत। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है बेंजीलिक हैलाइड का। तो बेंजीलिक हैलाइड क्या होते हैं? बेंजीलिक हैलाइड का मतलब है हमारे कंपाउंड होता है बेंजीन, ये हमारी बेंजीन हो गई, और बेंजीन पर हम जोड़ दें CH3, तो ये क्या कहलाता है? टोलुइन। कौन सा कंपाउंड है ये? टोलुइन। और जब इसमें से हम हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें, तो जब हम इसमें से हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा CH2, तो ये कहलाता है हमारा बेंजीन। जब इस पर हैलोजन हम हाइड्रोजन के स्थान पर किसको जोड़ देते हैं? हैलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? sp3 संकरित कार्बन है, और उससे कौन सी रिंग जुड़ी हुई है? एरोमेटिक वैलेंट बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा बेंजीलिक हैलाइड। तो बेंजीलिक हैलाइड क्या होंगे? जब हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित हो और उस sp3 संकरित कार्बन से कोई एरोमेटिक वैलेंट जुड़ी होती है, बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, तो वो हमारे बेंजीलिक हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था sp2CX1 वाले यौगिक। इसको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक बाइनिलिक हैलाइड और दूसरे होते हैं एरिल हैलाइड। तो स्टूडेंट बाइनिलिक हैलाइड क्या होता है? बाइनिलिक हैलाइड का मतलब होता है जब हैलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो। तो स्टूडेंट जब ये द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होगा तो ये डबल बंध में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होगा, एक सिग्मा बंध ये हैलोजन वाला होगा और एक होगा हाइड्रोजन वाला। इस प्रकार कितने सिग्मा बंध होंगे इस कार्बन पर? इस कार्बन पर होंगे 3 सिग्मा बंध, तो ये कौन सा होगा? sp2 संकरित होगा। इस प्रकार के कंपाउंड हमारे कहलाएंगे बाइनिलिक हैलाइड। तो बाइनिलिक हैलाइड का मतलब होता है जब हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन अर्थात द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है तो वो हमारा बाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और उदाहरण देखें, ये साइक्लोहेक्सीन और जब हैलोजन एटम इस द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होगा तो ये हमारा कहलाएगा बाइनिलिक हैलाइड। इसके बाद अगला देखते हैं हम एरिल हैलाइड के बारे में। तो एरिल हैलाइड सिंपल सा है, जब हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वाले बेंजीन रिंग के साथ संयुक्त होता है तो वो हमारा एरिल हैलाइड कहलाता है। तो सिंपल सा है, एक होंगे sp3CH1 वाले और दूसरे होंगे sp2CX1 वाले। sp3CH1 वाले का मतलब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा लेकिन उसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा? द्विबंधित, तो कौन सा कहलाएगा? एरिलिक हैलाइड। लेकिन जब हैलोजन परमाणु सीधे द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होगा तो वो कौन से कहलाएंगे? हमारे बाइनिलिक हैलाइड। तो सिंपल एरिलिक में तो क्या होगा? हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित और उसके पास वाला कार्बन द्विबंधित। और बाइनिलिक में क्या होगा? हैलोजन से जो जुड़ा कार्बन है वो कौन सा होना चाहिए? द्विबंधित होना चाहिए। दूसरा बेंजीलिक का मतलब है हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित हो लेकिन उससे क्या जुड़ी हो? एरोमेटिक वाले जुड़ी हो, तो वो हमारा बेंजीलिक हैलाइड। और जब हैलोजन एटम सीधे एरोमेटिक वाले बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो वो हमारा कहलाता है एरिलिक हैलाइड। तो इस प्रकार इन कंपाउंड्स का जो वर्गीकरण है हैलोजन डेरिवेटिव्स का वो संकरण के आधार पर किया गया था। तो इस प्रकार हमारा ये वर्गीकरण कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण।
अब हम हेलो एल्केन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन का जो नामकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक उसका सामान्य नाम लिखा जाता है और दूसरा उसका आयुकेसी नाम लिखा जाता है। सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड जो कार्बन की चेन होती है उसको एल्किल के रूप में लिखते हैं और जो हैलोजन होता है उसको हैलाइड के रूप में लिखते हैं। जबकि आयुकेसी नाम जब हम लिखते हैं तो हैलोजन को हैलो के रूप में लिखते हैं और कार्बन की चेन को एल्केन के रूप में लिखते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी लिखते हैं हम। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी लिखते हैं। प्रतिस्थापी क्या है? जो कार्बन की हम मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं उसमें जो श्रृंखला से बाहर जो समूह रह जाते हैं वो हमारे प्रतिस्थापी होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे एल्किल समूह आते हैं, हैलोजन्स आते हैं। तो वो सभी प्रतिस्थापी होते हैं। उन प्रतिस्थापियों को पहले लिखा जाता है जिन्हें हम पूर्व लग्न भी बोलते हैं। और जब आप मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस के अंतर्गत वो कंप्लीट आयुकेसी नामकरण मैंने पढ़ा रखा है तो उसके अंतर्गत देखोगे इनके सारे नियम पूर्व लग्न भी दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक पूर्व लग्न होता है, एक द्वितीयक पूर्व लग्न होता है। तो सर्वप्रथम हम प्रतिस्थापी लिखेंगे, प्रतिस्थापी पूर्व लग्न उसका लिखेंगे। उसके बाद मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने परमाणु हैं, कार्बन की कितने कार्बन की चेन है, उसके आधार पर उसका मूल शब्द लिखा जाता है, जैसे मैथ, एड, फ्रॉग, बुक, पेंट। और उसके बाद उसमें हम अनुलग्न लगाते हैं। तो पहले लगाते हैं हम प्राथमिक अनुलग्न। अनुलग्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक अनुलग्न होते हैं और एक द्वितीयक अनुलग्न होते हैं। द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके लिए होते हैं, जबकि प्राथमिक अनुलग्न हमारे हाइड्रोकार्बन के अनुरूप होते हैं। जैसे एल्केन है तो एल्केन के लिए हम लगाते हैं एन, एल्कीन के लिए ई और एल्काइन के लिए आइन। तो ये सूत्र होता है। सर्वप्रथम प्रतिस्थापी को लिखा जाता है, उसके बाद मूल शब्द लिखते हैं और उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हैलोजन डेरिवेटिव्स जो कंपाउंड है उनका हम नामकरण पढ़ेंगे। एक तो सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड के रूप में। अब ये जो एल्किल है वो तीन प्रकार की होती है, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा सीधी चेन जो कार्बन की होती है वो हमारा एन ग्रुप होता है, और जब एक कार्बन से दो CH3 समूह जुड़े होते हैं तो ये हमारा आइसो ग्रुप होता है, और 5 कार्बन का एक नियो ग्रुप प्राप्त होता है, इसको हम नियो कहते हैं। तो इस प्रकार जो हम सामान्य नाम लिखेंगे तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे। यदि सीधी चेन है तो एन का, नॉर्मल के लिए हम एन, आइसो और नियो का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 प्रकार के कार्बन होते हैं, उसके अनुरूप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में भी इनका सामान्य नाम लिखा जाता है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखेंगे। तो जैसे इसका प्रथम उदाहरण ये, तो जैसे CH3Cl सिंपल सा है। CH3 क्या है? हमारा एल्किल है। कितने कार्बन की एल्किल है? एक कार्बन की। तो इसको लिखेंगे हम मेथिल। और हैलोजन कौन सा है? Cl। तो Cl को लिखेंगे हम क्या? क्लोराइड। है हैलोजन X, ये आपका क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सामान्य नाम में X को क्या लिखते हैं हम? हैलाइड। तो F को क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। Cl को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। Br को ब्रोमाइड और आयोडीन को आयोडाइड। इसी प्रकार जब आयुकेसी नाम लिखेंगे तो X को क्या लिखेंगे? हेलो। F को क्या लिखेंगे? फ्लोरो। Cl को क्लोरो, Br को
ब्रोमो, और आई को लिखेंगे हम आयोडो। तो यहाँ पर CH3 क्या हो गया, एल्किल हो गया, एल्किल कौन सा हो गया, मेथिल, और Cl को लिखेंगे हम क्लोराइड। और जब IUPAC नाम लिखेंगे तो Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो, और एक कार्बन की एल्किन क्या हो गई, मेथेन, तो नाम हो गया इसका क्लोरोमेथेन। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Br, CH3 CH2 दो कार्बन की एल्किन हो गई, दो कार्बन की एल्किन क्या कहलाती है, एथिल, और Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो इसका साधारण नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। और जब IUPAC नाम लिखेंगे तो ब्रोमो और दो कार्बन की एल्किन को लिखेंगे एथेन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार अगला एग्जांपल CH3 CH2 CH2I, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CHI और CH3। दोनों में अंतर क्या है, ये प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये सीधी चेन है तो इसको लिखेंगे हम N, तीन कार्बन की एल्किन क्या हो जाएगी, प्रोपिल, तो N प्रोपिल आयोडाइड। और ये कौन सा रूप हो गया, जब एक कार्बन से दो CH3 जुड़े होते हैं तो आइसो, तो इसको लिखेंगे हम आइसो प्रोपिल आयोडाइड। ये तो हो गया इसका कॉमन है। ये कौन सा है, प्राथमिक 1 डिग्री, और ये कौन सा है 2 डिग्री। ये तो हो गया हमारे कॉमन है। जब IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका क्या करेंगे हम, अंकन, और अंकन में वरीयता किसको देंगे, हैलोजन को। तो कितने कार्बन की चेन होगी, 3 की, हैलोजन कितने से, आयोडीन कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो 1 आयोडो। अब क्या लिखेंगे हम, आयोडो लिखेंगे, तो 1 आयोडो और 3 कार्बन की एल्किन क्या होगी, प्रोपेन, तो इसका IUPAC नाम हो गया 1 आयोडो प्रोपेन। जब हम ये श्रृंखला लेंगे और इसका अंकन करेंगे तो आयोडीन कितने कार्बन पर है, दूसरे कार्बन से, तो हम लिखेंगे 2 आयोडो प्रोपेन। इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड्स का क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम और सामान्य नाम हैलोजन व्युत्पन्न के अंतर्गत, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2I, इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CHI CH3, और इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2I, और इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH3I। तो यदि इनको हम देखें तो सब में कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन कितनी है, 3 तो 5, 5 तो 7, 9 और 1 है, तो 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 आयोडीन सभी में है, लेकिन सबके नाम क्या है, अलग। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके समायवी, क्या कहलाते हैं, समायवी। तो 4 कार्बन के हाइड्रोजन के कितने समायवी होते हैं, 4। अब नाम लिखेंगे, ये कौन सी चेन है, सीधी, तो क्या लिखेंगे, N, कितने कार्बन है, 4, N ब्यूटिल और आयोडाइड। जब IUPAC नाम लिखेंगे तो अंकन करेंगे 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 आयोडो ब्यूटेन। इसी प्रकार ये कौन सा रूप है, आइसो, तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल आयोडाइड। अब देखो, जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो हम
श्रृंखला का चुनाव करेंगे, फिर उसका हैलोजन की ओर से अंकन करेंगे। तो 1 पर तो क्या आ रहा है आयोडो, तो 1 आयोडो। 2 पर क्या है मेथिल, तो 2 मेथिल। अब कितने कार्बन की चेन है 3 की, तो 3 कार्बन की चेन का नाम क्या हो गया प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 1 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। जैसे सीधी चेन है तो एन ग्रुप है, लेकिन हैलोजन जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है द्वितीयक। द्वितीयक क्यों है, क्योंकि इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 2, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल। और आई को क्या लिखेंगे आयोडाइड। जब आयोडीन नाम लिखेंगे तो अंकन करेंगे 1 2 3 और 4। इधर से करेंगे जिधर से हैलोजन को कम अंक मिलेगा, तो 2 आयोडो ब्यूटेन। ये जो हैलोजन जुड़ी हुई है आयोडीन वो कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है तृतीयक से, तो इसका नाम हो जाएगा सामान्य नाम तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। और जब आयोडीन से नाम लिखेंगे तो एक श्रृंखला का चुनाव करेंगे, अंकन करेंगे 1 2 और 3। तो दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आई, और दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो आयोडीन से नाम हो जाएगा 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं और साधारण नामकरण करते हैं। अब आपको C5H11Cl के समायोगी बनाने हैं और उनके साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिखने। कैसे बनेंगे, एक तो इसका एन रूप लिखेंगे, कार्बन 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में जोड़ेंगे, एक आइसो रूप लिखेंगे और एक कौन सा रूप लिखेंगे नियो रूप, और उसके बाद उसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी। ये याद रखना है, उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें हैलोजन समूह उपस्थित हो, अंकन उधर से करना है जिधर से हैलोजन को कम अंक प्राप्त हो, और सर्वप्रथम प्रतिस्थापी को लिखेंगे आईयूपीएसी नाम में। उसके लिए पूर्व लग्न लिखेंगे, जैसे एल्किल समूह है तो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन, और हाइड्रोजन है तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है उसके अनुसार ब्रेंच प्रोप ग्रुप पेंट हेक्स, और फिर प्राथमिक अनुलग्न, यदि वो एल्केन है तो एन, डबल बंध वाला है तो एन, और त्रिबंध है तो आइन हम उसके अंतर्गत लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन उत्पन्न का नामकरण हमारा समाप्त हुआ। तो हैलोजन उत्पन्न के अंतर्गत हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका वर्गीकरण पढ़ा और उसके बाद उसका नामकरण। इसके बाद हम CH बंध की प्रकृति, हेलो एल्केन में जो ये CH1 होता है उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हेलो एल्केन बनाने की विधि, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, कौन कौन सी इसकी विधि है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया हो और अच्छा लगा हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के अलर्ट प्राप्त हो जाए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।